नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ यमी। अगर आप भी हर महीने ग्रॉसरी में ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं और मंथ एंड तक बजट बिगड़ जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिर्फ 3000 रुपये में कंप्लीट मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग, बजट प्लानिंग और मनी सेविंग टिप्स जो हर हाउसवाइफ को ज़रूर पता होने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मंथ मैंने क्या क्या ग्रॉसरी परचेज़ की है। शॉपिंग पर जाने से पहले मैंने घर में जो सामान बचा हुआ था उसे चेक किया और उसके बाद ही लिस्ट बनाई। इससे अननेसेसरी जो शॉपिंग नहीं होती है, हमारी बजट भी कंट्रोल में रहता है। और मैंने दाल, चावल, आटा, ऑयल, शुगर, मसाले, स्नैक्स और डेली यूज़ का जो जितना भी सामान था वो ले लिया था। हर प्रोडक्ट को कंपेयर करके बेस्ट प्राइस में परचेज़ किया है। तो जब हम ग्रॉसरी ख़रीद लेते हैं उसके बाद हमें जितना भी सामान होता है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करना पड़ता है, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बजट प्लानिंग टिप्स भी देती हूँ कि हम कैसे अपनी मतलब मंथ में अपनी जो मनी की जो सेविंग भी कर सकते हैं। गाइज़, हमें हमेशा शॉपिंग से पहले, जब भी हम शॉपिंग करने जाएँ तो उससे सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट बनाएं जो भी हमें ख़रीदना है सामान। और सेकंड जो पॉइंट है वो है घर में ऑलरेडी रखा हुआ जो सामान है वो पहले चेक करिए ताकि हम अननेसेसरी दोबारा ना वो चीज़ लेके आ जाए। थर्ड पॉइंट है, सिर्फ ऑफ़र देखकर सामान मत ख़रीदिए, सिर्फ वही लीजिए जो ज़रूरत का हो। एंड जो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा कि हर मंथ जब हम ग्रॉसरी का बजट पहले से ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, तो हमारे लिए इजी रहता है कि हम अंडर बजट ही सारी चीज़ें खरीदें। एंड द फिफ्थ वन पॉइंट है हमारा, एमआरपी के साथ पर केजी या पर लीटर प्राइस को भी कंपेयर ज़रूर करना चाहिए। सिक्स पॉइंट हमारा रहेगा कि ब्रांडेड और लोकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं दोनों को कंपेयर करके हमें बेस्ट वैल्यू चूज़ करनी चाहिए। और सेवन्थ पॉइंट हमारा रहेगा कि हर छोटी ज़रूरत के लिए बार बार मार्केट जाने की जगह आप मंथली प्लानिंग करिए ताकि आपका टाइम भी बचे और दूसरा आपकी जो मनी है उसकी भी सेविंग्स हो पाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ यमी। और कल गाइस मैं ग्रॉसरी के शॉपिंग के लिए गई थी और कल वो मैं लेके आ गई सारा सामान जो हमारा मतलब पूरा मंथ में आ जाता है। तो क्या है ना, आज मुझे वो सारा सामान है ना ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको सारा किचन में सेट करना है और सारे सामान डब्बे वगैरह सारे मेरे को फिल करने हैं। तो चलिए आज मैं करती हूँ उसको। और ये टाइम मतलब अभी 1:30 बज रहा है दिन का, तो मुझे लंच भी बनाना है। तो मेरा लंच तो बन रहा है, मैंने दाल और चावल दोनों चढ़ा दिए। और अभी मैं क्या करूँगी, साथ साथ क्या करूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत ख़राब है, 2 दिन हो गए उसको। और तो मेरे को मतलब जल्दी से करना पड़ेगा, ज़्यादा काम नहीं है, हो जाएगा जल्दी। और मैंने थोड़े बहुत डब्बे जो हैं वो वॉश करके रख दिए थे और मैं उनमें अब फिल करूँगी। सारे डब्बों को साफ़ करके सेल्फ क्लीन करके मैं सारे सामान को एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है मैम, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज़, जितना भी सामान मैंने परचेज़ किया था वो थोड़ा बहुत मैंने एग्ज़िबिशन पे लगा दिया है। मतलब कि मैं दिखा देती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको समेट रही हूँ, मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने किया क्या है कि कुछ स्टोरेज कंटेनर हैं वो मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिए थे 1 दिन पहले, ताकि वो अच्छे से ड्रेन हो जाए और सूख जाएं। और आप जब भी मतलब सामान लेके आते हैं तो स्टोरेज कंटेनर में सामान रखने से जो हमारा किचन है वो बहुत क्लीन भी दिखता है और सामान जल्दी ख़राब भी नहीं होता। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कमी करेंगे, यानी कि सामान लाके ऐसे ही रख देंगे, तो फूड का जो हमारा वेस्टेज है वो ज़्यादा हो जाता है। कई चीज़ों में तो मतलब जब कीड़े लग जाते हैं, दालों में कीड़े लग जाते हैं। तो हर चीज़ को आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए अच्छे से। हर कंटेनर पर आप लेबल लगाने से कुकिंग की टाइम पे जो चीज़ें हैं वो इजीली मिल जाती हैं और किचन ऑर्गेनाइज भी लगता है। तो मैंने क्या किया है, दिन का टाइम हो रहा है और मेरी बेटी भी मेरे साथ लगी हुई है, तो धीरे धीरे करके मैंने सारे ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया है।
तो मैंने क्या किया है, सबको पहले कैटेगरी वाइज अलग किया है और उसके बाद मैं दालों के डिब्बे में डालूँगी, मसालों को उनके डिब्बों में डालूँगी और बाकी के जो स्नैक्स आइटम वगैरह हो गए वो अलग, और जितने भी हमारे सोप से रिलेटेड जो सामान होते हैं जैसे डिटर्जेंट पाउडर, ये सारे मैं अलग डिब्बों में इसको डाल दूँगी। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैं आपको कुछ मनी सेविंग टिप्स भी बताना चाहूँगी कि जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो हमें पहला पॉइंट क्या करना है कि हमें हर मंथ अपना ग्रॉसरी एक्सपेंस जो है वो लिखना है। जब आप लिखते हैं तो आपको सारी चीज़ों की डिटेलिंग में सारी चीज़ें याद रहती है। सेकंड जो है वो है सीज़नल प्रोडक्ट्स खरीदिए। आप सीज़न के प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो उसमें आपको अच्छे ऑफ़र्स भी मिलेंगे और वो जो हैं जल्दी से एक्सपायर नहीं होती। थर्ड पॉइंट है हमारा एयर टाइट कंटेनर्स हैं, उसको ख़रीदिए ताकि जो हमारा फूड है वो वेस्ट ना हो। फोर्थ पॉइंट हमारा ये रहेगा कि बच्चों की हर डिमांड पर इम्पल्सिव शॉपिंग अवॉइड करिए। बच्चे जिद करते हैं कि मम्मा ये ले लो, तो आप उनको हर वक्त कोई ऐसी चीज़ें ना दिलाएं जिसमें आपका पैसा ज़्यादा जो है वो खर्च हो जाए। एंड द लास्ट वन पॉइंट है कि बजट के हिसाब से शॉपिंग कंप्लीट करिए। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत पैसे सेव करवाती है। बेशक हमें वो चीज़ उस टाइम दिखाई नहीं देती, बट हमारी सेविंग्स ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और उस हिसाब से अपने घर और किचन को ऑर्गेनाइज़ करिए। और गाइज़ एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है, जो 3000 मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग और बजट प्लानिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बताएं कि आपका मंथली ग्रॉसरी बजट कितना होता है और आप कौन सी मनी सेविंग टिप्स को फॉलो करते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइफ इज़ यम्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।